और आज हम सुनेंगे मेरे जीवन की गवाही जो प्रभु ने यीशु ने ये ज़िंदगी दी है। हम अभी चाहते हैं कि आगे भी ये जीवन ये ज़िंदगी उसके काम आए। हम चाहते हैं ऐसा ये बची हुई जो ज़िंदगी की वो प्रभू के काम आहे। हे उरलेलं जे जीवन आहे ते फक्त प्रभूच्या कामी यायला पाहिजे। आम्ही भटकलेलो होतो, हम भटक चुके थे, हम कहीं नहीं थे। प्रभु ने हमें गंदगी से उठाया, हमें चलाया और हमें अच्छे जगह पर बिठाया ताकि हम उसके गवाह बन सके। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए इस गीत को हम सुनते हैं और फिर तो मैं जल्दी से अपने जीवन की गवाही मैं देना चाहूँगा। कुछ 20 साल पहले मेरे जीवन में कोई शांति नहीं थी। मैं प्रभु को नहीं जानता था। मैं बिना चप्पल के बहुत सारे जगहों पर जाता था और दूसरों को जो मैं भेंट चढ़ाता था। और हम प्रार्थना करते थे अलग अलग जगह पर जाकर कि हमारी परिस्थिति बदले। मेरा बड़ा भाई बहुत शराब पीता था, मेरे पिताजी बहुत शराब पीते थे और मैं भी शराब पीता था और मैं सिगरेट में भर के गांजा पिया करता था। और हमारे घर में कोई शांति नहीं थी। हम कर्जे में डूब चुके थे क्योंकि हमारे बड़े भाई की शादी हो चुकी थी और बड़े भाई की शादी की वजह से हमारे घर में बहुत कर्जा हो गया। हम वो चुका नहीं पा रहे थे। हम भगवान के पास जाते थे कि तू हमारी सहायता करे, तो कोई हमारे लिए नहीं आया। हम प्रार्थनाएं करते थे अलग अलग जगह पर जाकर कि हमारी सहायता करे। हम कभी कभी घर में भूखे रहते थे और बहुत परेशानी में थे। हम सब व्यसन में डूबे थे। इतने कठिन परिस्थिति थी हमारी। कर्जे वाले आकर कुछ भी सामान उठा कर लेके जाते थे। आज कोई आता था, आज टीवी लेके जाएंगे और वो टीवी लेके जाते थे। आज पैसे नहीं दे पा रहे, अब क्या पंखा है, वो पंखा लेके जाते थे। तो ये एक सामान सब करके उठा कर लेके चले। मैं और मेरी माँ देखकर बहुत अंदर से दुख होता था। करे तो क्या करे, जाए तो कहाँ जाए। हमने सब जगह पर जाकर भेंटे चढ़ाइए, बिना चप्पल के गए, कोई हमारी सहायता करने वाला नहीं है। हम क्या करें। एक बहन हमारे पास आई और उसने कहा, वो हमारी अच्छी पहचान की थी और वो हमारे पास आई और हमसे कहा, अरे आपकी कितना भिखारी जैसी अवस्था हुई, आप कुछ करते क्यों नहीं। हमने पूछा क्या करना चाहिए। उसने कहा यीशु मसीह के पास आ जाओ। हमने कहा कैसा आना है यीशु मसीह के पास, हम तो बहुत सारा जगह पर जाते। उसने कहा उसे भी ज़्यादा मालूम नहीं था, वो कैथोलिक थी। आप ये बाइबल पढ़ो और चर्च में जाने के लिए शुरू करो। तो मैंने कहा ठीक है, अगर ये मार्ग है, अगर प्रभु मुझे यहाँ से इस परेशानी से छुड़ाएगा, इस व्यसन से हमें छुड़ाएगा, तो मैं पक्का यीशु पर विश्वास करूँगा, अन्यथा मैं अपना पुराना जीवन ही जीऊँगा। और तो ये सब परिस्थिति देखकर मेरे अंदर बहुत गुस्सा भरा था। कोई भी मेरे सामने आया तो मैं उसे तुरंत मार देता था। थोड़ा भी अड़वा तिड़वा शब्द कुछ बोलता तो मैं उसे मारता था। सिगरेट में भर के मैं गांजा पीता था और मैं हमेशा नशा में रहता था और शराब भी पीता था मैं। और इतनी भयानक मेरा जीवन था। और उस बहन ने मुझे यीशु के बारे में बताया और मैंने कहा ठीक है, तू कहते हैं तो मैं इसके ऊपर भरोसा कर देखता हूँ, यीशु के ऊपर भरोसा करता हूँ। अगर यीशु मेरी परिस्थिति बदलता है तो मैं पक्का यीशु के पीछे ही चल जाऊंगा। पर करना क्या होगा मुझे। वो बोली बाइबल पढ़ो। मैंने बोला ठीक है। और फिर हाथ में बाइबल दिया, उसने मुझे नया नियम दिया। फिर 2 दिन के बाद मेरा पिताजी कहाँ गए थे मुझे मालूम नहीं था, शराब के नशे में। हमने 15 दिन बहुत ढूंढा उन्हें, खोजा इधर उधर, पर कहाँ नहीं मिले। और हमें लगा वो नशे में लगता है किधर तो भी चले गए या मर गए, पता नहीं। हम बहुत निराश थे। और 15-20 दिन के बाद हमने ये बाइबल को स्वीकारा, सिर्फ लिया हाथ में। फिर हमने उस बहन को, उस मौसी से कहा हमने कि अभी आज से ये यीशु हमारा है, देखते हैं हमारे जीवन में क्या बदलाव आता है। और फिर जैसे ही बाइबल हाथ में लिया, हमने प्रार्थना भी नहीं आता था, कुछ नहीं आता था, तो हमने सिर्फ बाइबल पकड़ कर कहा देखते हैं अभी ये यीशु मसीह क्या करता है। और ऐसा बाइबल लिया। और फिर दूसरे दिन मेरे पिताजी आ गए शुद्धि पर। अरे मैं किधर आया। हमने फिर घर के लोगों ने बहुत डांटा, क्या है ऐसा रहता है क्या, सब चले गए उधर, सब सामान पड़ा है, कर्जे वाले हमें मारने के लिए आए हैं। फिर पिताजी आए, अब मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे थे सब खत्म हो गए। फिर एक गांव से हमारा दूर का रिश्तेदार आया
यहाँ से 100 किलोमीटर है संगमनेर करके। मेरे मम्मी का मामा वो आया यहाँ पर, मम्मी के भाई के माँ के भाई, उसके मामा हो गए। तो वो आए और वो मेरे पिताजी आए, मेरा भाई आया, क्योंकि मेरे हाथ में बाइबल था जब 2 दिन के बाद। और मैंने वो चमत्कार देखा कि बहुत बुरी परिस्थिति थी, कर्जे वाले हमें मारने वाले थे, हम छुप कर बैठे थे। नीता मेरी मामा की लड़की, घर के अंदर रिश्ता हुआ है तो हम उनके घर पर छुप कर बैठे थे कर्जे वाले के डर से। तो वहाँ सब आए, मेरा भाई आया, पिताजी आए, हम वहाँ पर बैठे थे। फिर मेरे मम्मी के मामा लोग भी आए और वो ऐसे आए थे। उन्होंने बोला, अरे बाप रे, आपकी परिस्थिति बहुत कठिन हो गई है, मैं एक काम करता है, आप 100 किलोमीटर खेत में काम करने के लिए चलो। ये 4 जन है, काम करेंगे खेत में, नहीं 3 जन है, मेरे पिताजी, मैं और मेरा भाई, मेरे भाई की शादी हो गई थी। ये 4 जन खेत में काम करेंगे, वहाँ से पैसा उठाएंगे, ये सब कर्ज वालों को दे देंगे। तो मुझे लगा कुछ तो हुआ है बाइबल से, पैसा भी मिला है, पिताजी भी आए, भाई भी आए वापिस, और कुछ है इस यीशु में। तो हमने कहा ठीक है, तुरंत जाएंगे वहाँ पर। और फिर हम चले गए वहाँ पर। वहाँ से एक क्या बोलते, खेत चलाने वाला या बहुत बड़ा जमींदार थे वहाँ पर संगमनेर में। संगमनेर से सिटी से भी दूर है, खेड़े गांव में, विलेज में। वहाँ एक जमींदार ने हम कम तनख्वाह में हमें काम को रखा। उसने देखा ये मजबूर है और हमारे मजबूरी का उन्होंने फायदा उठाया और हमें कर्जा कितना है वो सब पैसा तो दे दिया। हमने लोगों का कर्जा दे दिया, हमारा सामान जो है घर का खाने का ये वो थोड़ा सा ही था, हम वहाँ से वो वहाँ लेके चले गए। तो कुछ दिन मुझे अच्छा लगा, पर मैं खेत में, मुझे कुछ मालूम नहीं था खेत में कैसा काम करना है, पर मैंने जाना था कि कुछ तो बात है ये यीशु मसीह में, कुछ तो बात है ये बाइबल में, क्योंकि मेरा कर्जा तो निकल गया है अभी, तो अभी कुछ तो होने वाला है, यीशु मसीह अच्छा है। और फिर उस जमींदार के यहाँ हम काम करने लगे। पर मैं सुबह ऐसा बाइबल लेता था और वो खेत का मैं काम करता था, ऐसा बाइबल रहता था हमेशा। तो लोग कहते थे तुम पागल हो के, जरा सी ये बुक लेके घूमते हो, जरा सी 15 मिनट मिले तो ये पढ़ते रहते हो। तो हमें समझ में नहीं आता था, जब शुरू में पवित्र आत्मा मिलता नहीं ना, तो ये बाइबल ठीक से समझ में नहीं आता है, ऊपर से जाता है, तो मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आता था ये क्या पढ़ रहा हो। फिर मेरे अंदर भूख और प्यास बहुत थी प्रभु के लिए। हमेशा हम एक विलेज में रहते थे, ना कोई यीशु का नाम जानता था, ना कोई बाइबल के बारे में जानता था, ना वहाँ कोई चर्च था। शुभ वर्तमान तो मिला था, बाइबल तो मिली थी, पर उसके अंदर का खोलकर बताने वाला कोई नहीं था। और ऐसे ही दिन चलते गए, फिर से निराशा आने लगी। बहुत दिन हो गए, फिर हम गुस्सा करने लगे। 3 साल हो गए, 2 साल हो गए। वहाँ काम क्या, मैं सिटी में काम करता था, अचानक मैं खेत में काम करने लगा। वो जो गाय है उनको चारा लाना, सुबह 5 बजे उठना, रात को 8 बजे सोना, गेहूं को पानी देना, ये बहुत कष्ट मुझे होने लगा। तो मैं गुस्सा करने लगा, तो ये क्या परिस्थिति आ गई वापिस, ये तो बहुत बड़ी गुलामी, वहाँ के गुलामी से निकला और यहाँ के गुलामी फंसा। तो मैं कहाँ जाऊँ, यीशु मुझे मार्ग क्यों नहीं दिखाता। और फिर हम तीनों, मैं और मेरा भाई, ज़्यादा डिप्रेशन में जाने लगे, क्योंकि वो जमींदार था, वो हमें हमारा कर्जा लेता था, जो उसने दिया था एडवांस, वो हर महीने को पैसा देता था। हमारा कर्जा 3 साल हो गए, वैसा कि वैसा ही था, 1 रुपया भी कम नहीं हुआ। और वो फिर हमें गुलाम जैसे काम देने लगा। वो कहता था चलो अभी साढ़े 7 बजे आपकी छुट्टी हो गया, 5 बजे से लेकर रात के 7 बजे तक हम काम करते थे खेत में, बैल के जैसा। इतना कठिन जीवन था। फिर वो हमें 7:30 मुझे 8 बजे बुलाता था। वो मालिक जमींदार, वो कहता था कि मैं आज बहुत थक गया हूँ, मेरा तेल लगा के थोड़ा मालिश कर। फिर आधा घंटा उसकी मालिश करता था, अंदर से टूटता था, प्रभु ये क्या, मैं एक तक जवान हूँ, क्या मेरी उम्र ऐसी ही जाएगी दूसरे की गुलामगिरी करते हुए? क्या मैं ऐसे ही मर जाऊंगा खेत के काम करते हुए? मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं है, कौन मुझे छुड़ाएगा इस गुलामगिरी से? कहाँ जाऊँ मैं, क्या करूँ? पर मेरे पास एक मार्ग है। मैं वो जो कंबल रहता है ना, कंबल, मुझे प्रार्थना नहीं आती थी, मुझे 5 साल प्रार्थना नहीं आई, क्योंकि वहाँ कोई सिखाने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था कि बाइबल कैसे पढ़ना है। फिर भी हमने नया नियम पूरा पढ़ा, क्योंकि हमारे पास पूरा
पुराना नेम नहीं था। पहली बार एक बार पढ़ लिया, कुछ समझ में नहीं आया। पहली बार पढ़ा तो मुझे लगा ये क्या है, फोन की डायरेक्टरी जैसा, इसका बच्चा उसको हो गया, उसका इसका कुछ समझ में नहीं आया। फिर भी बोला इसमें यीशु मसीह पढ़ना चाहिए। एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, कुछ नहीं समझ में आया। पर ऐसे बाइबल हमेशा रहता था, कंबल लेके पूरा रहता था। तो मैं कहता था प्रभु यीशु हमें तो कभी प्रार्थना आता नहीं, हमने कभी प्रार्थना किया नहीं, पर मैं ये चाहता हूँ कि तेरे लोगों में मुझे लेके जा, मुझे चर्च में लेके जा। इतनी मेरी प्रार्थना रहती थी। हम सब बहुत दुखी थे, कष्ट थे। उसका पैसा वो लेकर नहीं, कर्जा वैसा कि वैसा था। और गुलाम जैसे हम गुलाम वहाँ 100% हम गुलामी हो गई। अभी 3.5 साल बीत चुके थे। करे तो क्या करे, जाए तो कहाँ जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और फिर मैं वापस ज़्यादा व्यसन करने लगा। सिगरेट में भरकर हरदम मैं नशे में रहता था। क्यों नशे में? गांजा एक नशा ऐसा होता है, आपको कुछ भी पता नहीं होगा। गांजा का व्यसन ऐसा रहता है, मुझे उससे आदत लगी। जब एक बार वो लिया ना, इंसान सब भूल जाता है और एक काम करता रहा ना, वो दिन भर वही काम करते रहता है। एक बार हंसने लगा ना तो वो हंसते ही रहता है। एक बार ऐसा देखने लगा तो वो देखते रहता है। पूरा पागल हो जाता है इंसान, बधिर हो जाता है। और ये मेरी ऐसी हालत हो गई थी, क्योंकि बहुत काम था, बहुत डिप्रेशन में था, इसलिए मैं बार बार लेता था। और फिर मैं भी अंदर से दुखी था, तो मैं बोला क्या करें। फिर मैंने मेरे भाई को कहा मैं यहाँ से भाग जाऊँगा, मैं संगमनेर में जाऊँगा। वहाँ से 15-20 किलोमीटर सिटी है, मैं सिटी में जाऊँगा, मैं एक चर्च ढूंढूंगा, मैं वही रहूँगा, मैं एक रूम भाड़े से लूँगा, मुझे ये काम नहीं करना है। फिर मैंने वहाँ से छोड़ दिया, मैं सिटी में आया, मुझे एक चर्च मिला और वो पास्टर के पास मैं गया। पहले तो मैं एक कैथलिक चर्च में गया, मुझे बोलने की कुछ तमीज़ नहीं थी, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम वहाँ पर गया था। और मैंने जाकर उनसे कहा पास्टर बिस्टर कुछ नहीं कहा, मेरा नाम संतोष है और मैं क्रिश्चियन होना चाहता हूँ क्या मुझे आप क्रिश्चियन बनाएंगे? वो बोले चल बात जाओ यहाँ से, हम कोई धर्मांतर वगैरह नहीं करते। और मैं निराश होकर चले आया, ये ऐसे कैसे लोग हैं। तो मुझे बाद में पता चला कि ऐसी बात नहीं करते तो फिर मैं दूसरे चर्च में चला गया और फिर मैंने चिट्ठी लिखा, चिट्ठी। और वो पास्टर को, क्योंकि मुझे बोलने का मालूम नहीं क्या बात करना है, मैंने चिट्ठी लिखा और वो चिट्ठी में कहा पास्टर मैं यीशु के बारे में जानना चाहता हूँ और मैं आपके धर्म में, ऐसे कि लिखा मैंने कि मैं यहाँ पर आना चाहता हूँ, क्या मेरी मदद आप करोगे? तो उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम, मेरे इतने बड़े बाल थे, मैं मिथुन ऐसे पिक्चर के स्टाइल करता था, इतने बड़े जूते कपड़े, लोग हंसते थे हमारे ऊपर, हंसते थे, पर हमें लगता था हमारा कौतुक कर रहे हैं। वैसा नहीं था, बहुत भयानक परिस्थिति में थे। तो वहाँ पर मैं गया, वो पास्टर ने मुझे आलिंगन दिया और फिर मैंने तुरंत फ़ोन किया, जब वो लाइन के फ़ोन थे, है ना ऐसे घुमाने वाले। मैंने भाई को फ़ोन किया, अरे यहाँ पर एक पास्टर मिले हैं, और मुझे गले लगा, जबकि हमें कोई अभी तक गले नहीं लगाया था। किसी इंसान ने हमें प्यार से बात भी नहीं करता, क्योंकि हम व्यसन करते थे, हमारे पास पैसा नहीं था। हमारे रिश्तेदारों ने हम रिश्तेदार कहते कि ये इनका कभी अच्छा नहीं होगा, ये ऐसे ही मरेंगे, क्योंकि व्यसन करके हम सबको अच्छा नहीं समझते थे, वो लोग भी हमें अच्छा नहीं समझते थे, हम जैसे कि अलग ही थे। तो वहाँ उसने मुझे आलिंगन किया, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत। हमने फिर तो वो सब कुछ वहाँ दे दिया वहाँ चर्च में। फिर मैंने तो रूम ही लिया चर्च के पास और मैं अकेला रहने लगा। जब मेरी शादी भी हो गई थी, नीता उधर ही थी उसको, और वो तो हमारे घर में रहती थी, उसका मेरा कोई अट्रैक्शन नहीं था। वो उधर रही क्या, क्योंकि बचपन में मेरे साथ ही रहते थे, हम घर में एक ही घर में रहते थे। वो मामा की लड़की इधर, इसलिए वो इधर ही रहती थी। तो मैं इसमें संगमनेर में रहने लगा एक रूम में, और मैं चर्च में जाने लगा। फिर भी मेरा और भूख बढ़ गई। मैं जब संगमनेर को रहने को लगा, मैंने रूम लिया किराए से। फिर उस दिन मैंने क्या किया, अभी तो मुझे अच्छा हुआ, मैं अकेला हो गया, मुझे काम भी नहीं है। रूम का दरवाज़ा बंद किया, बाइबल को खोला, फिर से नया नियम मैंने शुरू किया। सुबह मैंने 8 बजे खोला था, उस दिन की बात है। 8 बजे मैंने बाइबल को खोला था। मैंने कंप्लीट रात को 8 बजे ऐसा बाइबल रखा, और मेरे अंदर बहुत 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 शांति आई थी। और मुझे लगा कि कोई आए ना आए, पर मेरा यीशु अभी मेरे साथ है। मुझे इस ज़माने से, इस दुनिया से कोई डरने की बात नहीं, कर्जे से कोई डरने की बात नहीं। पक्का मुझे प्रभु वहाँ से निकालेगा। फिर मैं और प्यास मुझ में बढ़ गई, तो मैंने सोचा मैं और बड़े सिटी में जाऊँगा।
मैं जहाँ से आया था अहमदनगर में फिर वापस मैं वहाँ जाऊँगा। फिर मैंने वो रूम बंद कर दिया, उसका सबमिट दे दिया और मैंने फिर वापस घर गया। वो नीता थी, सब कुछ थे वहाँ पर। फिर मैंने कहा कि मैं अहमदनगर में वापस जाऊँगा जहाँ प्रभु के लोग हैं। और मैं अकेला आया, माँ बाप सब वहाँ पर थे, कष्ट में थे, भाई भी वहाँ पर था। जब पहली बार मैं अहमदनगर में आया, नीता की बहन नीता भी वहाँ पर थी। मुझे उसका भी कुछ लेना देना नहीं था, मुझे सिर्फ यीशु मसीह चाहिए था। उसकी भी एक भी बार याद नहीं किया, शायद उसने भी मुझे नहीं किया होगा उस दिन उस समय। तो मैं अकेला रहने लगा और मैं प्रार्थना करने लगा कि प्रभु मुझे यहाँ पर एक अच्छा तेरे लोग दे। मुझे मालूम नहीं था चर्च क्या होता है, उसके लोग कैसे होते, मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। मेरा समय ख़त्म होने के लिए आया है, मैं 5 मिनट के अंदर मैं ख़त्म कर दूंगा। और मैं प्रार्थना करने लगा और यहाँ पर तेरे लोग मुझे मिले और मैं तुझ में और बढ़ूँ, ये मैं चाहता हूँ। और इसकी बहन, चचेरी बहन मेरे पास आई और मुझे कहा, दादा, मुझे दादा कहती थी, दादा क्या प्रार्थना में आओगे? मैंने कहा इसीलिए तो मैं आया हूँ यहाँ पर। इसके माँ को मैंने घर आया, मुझे रहने के लिए जगह नहीं थी जब मैं पहली बार आया। तो इसके माँ को, मेरी मामी को, मेरी सास को मैंने कहा, मामी कहते हम, सास वो मामा की मिसेस से। मैंने कहा मैं कुछ दिन आपके घर में रहना चाहता हूँ। तो बोले ऐसे कैसे, मेरी बेटी ने कुछ नहीं, आप अकेले रहोगे? मैं बोला हाँ, कुछ दिन मैं यहाँ रहूँगा, कुछ चर्च में जाऊँगा, प्रभु पक्का सबको लेके यहाँ पर आने वाला है। मुझे नहीं पता उनका पैसा कैसे देना है, कम से कम 50-60 हज़ार रुपये थे और यहाँ तो हमें कोई खड़ा भी नहीं करता था दरवाजे के ऊपर। फिर उसने कहा, उन्होंने, वो तो मैं उनका जमा ही हूँ, उसने मुझे कुछ नहीं कहा। बोले ठीक है। और 2 दिन के बाद बुधवार के दिन इसकी बहन मेरे पास आई और कहा कि आप प्रार्थना में आओगे क्या? मैं बोला इसलिए तो मैं आया हूँ यहाँ पर। और फिर डॉक्टर जॉन का वहाँ घर था फरियाबाग में, जो काम चल रहा था वहाँ पर, ऐसे ही खुलेआम ऐसे ही प्रेयर भरता था। और वहाँ आए थे सुभाष नैनन फर्स्ट टाइम, और मैं वहाँ पर गया और फर्स्ट टाइम मैं पीछे जाकर बैठा। ये 98 साल की बात होगी या 93 साल की बात है। मैं पीछे जाकर बैठा और सुभाष नैनन पास्टर का मैंने वचन सुना, मानो मैं पागल ही हो गया यीशु के लिए। और मैंने फ़ोन किया और उनको कहा, मैंने फ़ोन करके कहा, मुझे यहाँ पर एक नया शब्द मिला है हालेलुया, एक स्वर्ग जैसा शब्द है, क्या तुम आओगे यहाँ पर? तो मेरा भाई जोशुआ, उसने कहा अगर ये शब्द है, यहाँ पर प्रार्थना तुझे मिली है, यीशु नहीं मिला, प्रार्थना मिली है, तो मैं भी आऊँगा। वो कर्जा छोड़ के वो भी भाग कर यहाँ पर आई। तू आया, हम कहाँ रहेंगे, अभी रहेंगे मामा के घर में। और फिर मैंने जॉब को ढूंढ लिया यहाँ पर। मैं ट्रैक्टर चलाता था वहाँ पर, क्योंकि मैं खेती में काम करता था, सब खेती का मुझे मालूम है। तो मैं खेत में काम करता था, बहुत काम करता था, बहुत कष्ट करता था। तो मुझे सिर्फ मैं खेत में वो खेत को हलना, ये सब खेत का काम आता था। सिटी में मैं क्या कर सकता था? तो मुझे पता चला कि यहाँ एक कॉन्ट्रैक्टदार है, ये पुराने बिल्डिंग को गिराता है और जो पुराना मटेरियल है सिटी के बाहर लेके डालते हैं। तो ट्रैक्टर में बहुत अच्छे से चलाता था, और उसकी ट्रैक्टर जाते हैं ना डबल, तो ये मैं चलाता था, उसमें मैं माहिर था ये सब करने में। तो वो मैं जाकर एक कॉन्ट्रैक्टर से पूछा कि क्या मैं ट्रैक्टर चलाने का आप मुझे काम दे सकते हैं? उसने बोला ट्रैक्टर आता है क्या आपको? क्योंकि सब गाड़ियों से, ट्रक से भी भयानक होता है ट्रैक्टर चलाना, क्योंकि उसको ब्रेक कम होता है और उसका रिवर्स का जो प्रॉब्लम होता है, जो आपको नहीं समझेगा, जो चलाता है उसको पता चलेगा। ट्रक से भी भयानक होता है चलाना। तो मैं बोला आता है मुझे। तो बोले आपकी ट्रायल होगी, गंजा बाज़ार से, मेन पेट से कुछ मटेरियल उठा के बाहर सिटी के जाके फेंक देना है। तो मैंने बोला ठीक है। पहला दिन मैंने उसके 9 ट्रिप किया, बल्कि यहाँ 3 ही होते थे 3 ही ट्रिप करते थे, उसको कुछ 500-300 रुपये मिलता था। पहले दिन मुझे पता नहीं, मैं गांव का लड़का था, मैं बराबर चलाता था। 9 ट्रिप हो गया, वो मेरे पास आया और बोला क्या किया तूने ये? उसको मैंने कहा क्या हुआ, गलती हो गई क्या? मैंने तो कुछ नहीं किया। अरे तूने तो आज, मैं क्या बोलूँ, तू कहाँ का है? मैं बोला मैं संगमनेर का, ऊपर मैं वापस शायद मुझे जल्दी जाना होगा। नहीं तू नहीं जाएगा, क्या प्रॉब्लम क्या है? फिर मैंने उसे कहा मैं तो यहाँ पर आया, मेरा परिवार वहाँ है, कम से कम उसके उस टाइम के मुझे 50,000 रुपये देना, यानी 20,000 देना था मुझे। आज के टाइम
ज़्यादा हो गया, 60-70 हज़ार हो गए वो। तो बोला कोई बात नहीं, मेरी उसकी पहचान नहीं, मेरा पहला ही दिन था। तो वो बोला तुझ में कुछ बात है, क्योंकि मेरा आज बहुत नफ़ा हुआ है, तेरी ड्राइविंग भी बहुत अच्छी है, मैं नहीं जानता तू कहाँ का है, मैं नहीं पहचानता तुझे, पर मैं तेरे परिवार को लेके आऊँगा। यीशु मसीह ने वो काम किया, उसने मुझे उस समय बहुत सारा पैसा दिया और वो परिवार को मैं यहाँ पर लेके आया और फिर हम सब परिवार वहाँ चर्च में जाने लगे। और वो मुझे पहचानता नहीं था और मुझे कोई रिश्तेदार भी खड़ा नहीं करता था उस समय, पर प्रभु यीशु ने मेरी ज़रूरतों को पूरा किया और हम प्रार्थना में बढ़ने लगे। फिर पास्टर ने मुझे कहा कि आपका बपतिस्मा करना चाहिए। तो अभी ये थोड़ा सा अच्छा, ये अभी जो शुरू हो रहा है 3 मिनट में मैं ख़त्म करूँगा कि बपतिस्मा क्या होता है, ये मुझे पता नहीं था। तो मैं बोला अरे वाह, मेरे ऊपर अभी अच्छा ढब्बा लगेगा, ओरिजिनल क्रिश्चियन मैं बनूंगा क्योंकि मेरा बपतिस्मा होने वाला है। फिर कुछ लोगों ने मुझे उकसाया, अरे क्या वो उनके पास से लेने की क्या ज़रूरत है, मैं आपको यार टंकी में ही बपतिस्मा देता हूँ घर के अंदर। तो मैं बोला ठीक है ऐसा करो, अगर इधर मिलता है तो फिर उधर कहीं को जाने का। तो मैंने हाँ कर दिया। फिर सुभाष नंदन का फ़ोन आया, उनको पवित्र आत्मा चलाता है, क्या तेरी तैयारी हो गई? मैंने बोला हाँ, उधर भी जाना है, इधर भी किधर से लूँ बपतिस्मा। फिर एक बार हम प्रार्थना में बढ़ते हैं ना, बहुत लोग आकर हमें कंफ्यूज करने लगते हैं। बहुत पास्टर भी हमारे घर में आने लगे। रोज़ पास्टर आते थे 4-4, क्योंकि हमें बहुत आनंद हुआ था। हम अस्थिर थे, सच्ची कहे तो हम अस्थिर थे। तो बहुत बुलाते थे, आओ आप आओ आप। वो बोले उधर केड़गांव में पुणे में जाने की क्या ज़रूरत है बपतिस्मा लेने के लिए? मैंने कहा हाँ ये भी बात है। तो मैंने तय कर लिया कि इधर भी हम एक बड़ा सा 200 लीटर का बैरल लाएंगे, इधर ही डूबेंगे और हो गया हमारा बपतिस्मा, ना पश्चाताप है। फिर दादा का फ़ोन आया, उसमें मुझे कुछ अलग बात समझ में आई। फिर उनको मैंने कहा मैं जाऊंगा। तो मेरे मालिक को मैंने कहा, वो विदर्मी था, उसको मैंने कहा मेरा बपतिस्मा है, मुझे पैसे भी चाहिए, 3 दिन की छुट्टी भी चाहिए। वो बोले बपतिस्मा क्या होता है? वो बोले मैंने कहा मुझे भी नहीं मालूम क्या होता है, पर वो विधि है, मैं जाऊँगा। और फिर मैंने छुट्टी लिया, उससे पैसा लिया। बापू को, जोशुआ को मैंने कहा तुझे आना है क्या? वो बोला मेरे पास पैसा नहीं ना। मैं बोला तो फिर इधर ही रहे, मुझे नहीं मालूम। वही उसको छोड़ा, मैं ट्रेन से चला गया। मैं तंबाकू खाता था, सिगरेट पीते पीते मैं चला गया उधर क्योंकि मेरे पास पैसे वैसे आए थे, पूरी तरह से मेरा बदलाव नहीं हुआ था। तो मैं ट्रेन में गया था, तो मुझे गुस्सा बहुत रहता था। ट्रेन में मुझे जगह नहीं मिली, उसको कहा चल अरे बाजू को, ऐसा जगह बिगा करके मार बीर के ऐसा दादागिरी करके बैठकर सोकर मैं गया उधर केड़गांव में। तंबाकू खाते थे और गुटखा था उस समय, गोवा का ज़्यादा चलता था वहाँ। तो हम गोवा भी गुटखा बिटका खा के हम चले गए। पहला दिन आया, शुक्रवार का दिन, ऐसे ही दिन था। पहला दिन आया, मुझे पता है आप सबको जाना भी है तो वहाँ पर अभी आखिरी पूरा तो करना होगा। पहला दिन आया, वहाँ पर सब अन्य भाषाएं में बातें करते थे। पहला दिन आया, मैंने कभी खाना नहीं खाया था, मैंने कभी उपवास नहीं पकड़ा था, खाने की आदत थी। वहाँ पहला दिन गया, ऐसा हो गया था मैं क्या करूँ, किधर जाऊँ, कुछ मिलता है क्या? उधर कुछ नहीं मिलता था, दादा का बहुत स्ट्रिक्ट रहता था, कुछ पैसे से खरीद गुपचुप खाऊँ, क्या करूँ। तो पहला दिन तो चला गया वहाँ पर। और मैं बोला ये क्या बड़बड़ करते ये सब लोग है, सच में बात करते हैं या कुछ कर रहे हैं ये? तो लेडीज़ लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते, तो मुझे ऐसे ही गम्मत लगा, मुझे ऐसे लगा, मैं हंसता था। तो पहला दिन कहा, उन्होंने कहा पश्चाताप करो, पश्चाताप करो। दादा का वचन रहता था पश्चाताप करो। और पश्चाताप होता क्या है मेरे मन में आया, पश्चाताप इसका मतलब है पाप कबूल करो और छोड़ दो। मैं बोला कितने क्या भी कुछ भी बोलते हैं ये पास्टर, बचपन से कितना पाप करते आए हो, मुझे कहाँ याद है ये सब। मैं कहाँ रोऊंगा, बोलते रो पश्चाताप करो। मैं बोला मैं भी कुछ रोने वाला नहीं हूँ, मैं कभी रोता नहीं हूँ तो मैं कठिन था, पत्थर जैसा हृदय था, क्या रोने का। ये कुछ भी बकते रहते चलते रहते हैं, सिर्फ ढब्बा लगाने का और चले जाने। अभी जाते समय देखेंगे बाद में क्या करना है। फिर दूसरा दिन आया, उस शाम को बहुत ही हम थक चुके थे, ऐसा उपवास था, लगता था यार कब तक चलेगा ये। दूसरे दिन 3 बजे, दोपहर को 3 बजे पास्टर ने कहा कि जाओ खेत में जाकर पश्चाताप करो। और मैं खेत में जाकर बैठा और उन्होंने कहा कि पश्चाताप करो, मांगो प्रभु से। मैं खेत में जाकर घुटने टेका और मैंने प्रभु से कहा, सरल प्रभु से कहा, प्रभु मैंने आज तक प्रार्थना नहीं की क्योंकि मुझे आता ही नहीं प्रार्थना, पर मैं आज प्रार्थना करता हूँ कि मैंने बहुत पाप किए, बहुत व्यसन किया है, बहुत लोगों को मारा है, बहुत गंदी नज़र से देखा, बहुत कुछ मैंने जो मेरे अंदर है, मैंने सब गलत काम किए। ऐसे कहते ही मेरा ऊपर एक चादर आया लाल,
मुझे लगा कुछ है, प्रकाश है, तो इधर घुमा उधर घुमा, कुछ लहू जैसा मुझ में दिन के बढ़ गया। मैं जोर जोर से रोने लगा। 1 घंटा तक पश्चाताप किया, याद कर कर पवित्र आत्मा ने मुझे पश्चाताप दिया। फिर उन्होंने, मैं जल्दी जल्दी कह रहा हूँ अभी, फिर उस दिन हमारा बपतिस्मा हुआ, शनिवार के दिन रात को सोए, कुछ भी खाया नहीं था, 2 दिन हो गए थे, आदत थी, चिल्लाने लगा, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, जोर जोर से, आवाज़ भी बैठ गई थी। तीसरे दिन हम उठे सुबह, अभी मेरा सिर्फ ध्यान था कब खाना खाएंगे और कब भाग चले जाएंगे यहाँ से और बाकी के पुराने काम करने के लिए। तो दूसरे दिन हम वहाँ पर उठे, एक गीत शुरू हुआ, हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, ये गीत शुरू हुआ। और जैसे गीत शुरू हुआ, हम 30-35 जन थे, ऐसा हवा का झोंका आता था, हवा के झोंके जो जैसे हवा आती थी, एक सेंट, एक मधुर सुगंध मुझे आने लगी। अरे बाप रे, मैं बोला ये हवा के साथ क्या आ रहा है? तो सुगंध, इतना स्वर्गीय सेंट आता था, तो मैं आश्चर्य हुआ, मैं आंखें खोलकर देखा, अरे बाप रे, मेरे आंख के ऊपर शहरे आने लगे। और फिर और हवा आई, मुझे अलग अलग उसका स्मेल आने लगा, स्वर्गीय स्मेल। तो मुझे जब मालूम नहीं था, मुझे लगा किसने मारा है इतना, इसको खींच, उसको पकड़, उसको प्रार्थना में पूछता था कौन सा मारा, अरे चुप बैठो, गीत चालू है। तो मुझे आश्चर्य होने लगा कि क्या है, और वो बढ़ते गया, इस सेंट ऐसा बढ़ते गया और वो गीत शुरू हो गया, हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना। मैंने आंखें बंद थी, मैंने देखा कि स्वर्ग खुल रहा है, आकाश खुल रहा है, बहुत बड़ा प्रकाश मेरे पास आ रहा है, बहुत बड़ा अग्नि मेरे पास आ रहा है। मैंने फर्स्ट टाइम जिंदगी में ऐसा देखा। मैं बहुत कठिन हृदय का था, मैं मेरे अंदर यही विचार थे कि मैं नगर में जाऊंगा, फिर गांजा शराब बियर मेरा काम शुरू होगा, क्योंकि उसके पास मेरे इतने पैसे वहाँ पर लूँगा, आज शाम की उधर पार्टी होगी। तो मैंने देखा कि आकाश खुल गया है और प्रकाश भी आने लगा है मेरे पास। आंखें खोली, वही दृश्य था, आंखें बंद थी, वही दृश्य था, और धीरे धीरे मेरे ऊपर वो आया और मैं रोने लगा। अन्य भाषा में मैं कभी नहीं बोला था, एक ब्र भी मुझे मालूम नहीं था, मैं हजारों बातों के साथ मैं बोलने लगा। मैं ऐसा बैठा था, मेरी पूरी शक्ति नहीं थी, 3 दिन के आवाज़ नहीं था, मुझे मानो इतनी शक्ति मिल गई, मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, अन्य भाषा में मैं बातें करने लगा, हिब्रू या क्या क्या बातें थी मुझे अभी नहीं पता, ऐसे थे, शला राबा रीदा राबा सखा राबा दिरा बरा निहा राबा लाबा, वो भाषा जाती नहीं, वो वरदान मुझे मिला और मैं बोलते ही चले गया, मैं बोलते ही चला गया और वो प्रकाश मुझ में था। मैं रोने लगा और जब मैंने तय कर लिया कि संसार मुझे छोड़े तो छोड़े, मेरी पत्नी, मेरा परिवार क्या समझे मुझे पता नहीं, मेरे दोस्त मुझे छोड़ने की समय आए तो भी चलेगा, पर यीशु मसीह जीवित है। कोई विश्वास करे या ना करे, मैंने खुद यीशु को देखा है और उस समय मैंने यीशु को देखा था 20 मिनट तक, अन्य भाषा में मैं बातें करता था और मैंने तभी तय कर लिया कि मैं यीशु के साथ ही चलूँगा, मैं प्रभु को कभी नहीं छोड़ूंगा। और मैंने उस दिन प्रभु का हाथ पकड़ा, प्रभु ने मेरा हाथ पकड़ा, जब से लेकर जो मैंने जब भी समर्पण किया था, मुँह से गाली नहीं दूंगा, शराब गुटखा 20 साल से मैंने उसको हाथ भी नहीं लेकर देखा भी नहीं। आज तक 20 साल के अंदर मैंने एक व्यक्ति को भी गाली नहीं दिया, क्योंकि मैं जानता हूँ यीशु मसीह मेरे साथ है, मैंने उसको देखा है। कोई विश्वास करे ना करे, पर वो है, मैंने देखा है, मैं उसका गवाह हूँ। प्रेज लॉर्ड। आज मैं थोड़ा लेट हुआ हूँ 15 मिनट, तो मैं ख़त्म कर देता हूँ, फिर कभी। और मेरी बहुत सारी गवाही है, मेरे बेटे की शादी की गवाही है, क्योंकि मैंने दोनों बच्चे का मैंने अकाउंट नहीं खोला थी, तो अकाउंट खोल इनका, मैंने कभी नहीं खोला, अकाउंट विकाउंट नहीं खोला। मैं बोला प्रभु देगा। और मेरी बेटी की शादी आई, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं, तारीख भी तय हो गई और तारीख भी पास आने लगी। मुझे किसी ने 1 लाख क्या 1 लाख से ज़्यादा पैसा मुझे दिया, 2-2.5 लाख रुपए मुझे दिए। मैंने तो बैंक बुक नहीं खोला था, पर प्रभु ने मेरी ज़रूरतों को पूरा किया। ये प्रभु यीशु मसीह है। तो मैं ये गवाही ख़त्म कर देता हूँ और पास्टर परेरा को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपके पेज पर हमें बुलाया, और फिलहाल तो मैं ख़त्म कर देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। फिर कभी मिलेंगे इस पेज पर। मेरे भाई मेरे बहन बहुत सारे जुड़ चुके हैं। धन्यवाद।